हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धन राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हम समझने वाले हैं कि दिवाली से पहले जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, हमेशा ग्रह स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है और हम चर्चा कर रहे हैं इस समय ग्रहों में युवराज पद जिन्हें प्राप्त है बुध की हम चर्चा कर रहे हैं। बुध का परिवर्तन होने जा रहा है 29 अक्टूबर 2024 को वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में यह परिवर्तन बहुत खास है, क्योंकि आप जब अक्सर सुनते हैं बुध के विषय में तो 20 से 25 दिन में बुध का परिवर्तन होता ही रहता है, परंतु ये जो परिवर्तन है ये 29 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी लगभग 2 महीने से अधिक का समय रहने वाला है बुध का गोचर काल। परंतु इसमें भी कई स्थितियां चेंज होंगी, कई सारे प्रभाव चेंज होंगे, उन्हें भी हम समझेंगे आगे चल के। देखा जाए तो 26 नवंबर तक बुध इसी स्थिति में रहेंगे जो अभी 29 अक्टूबर को देखने को मिलने वाली, यानी कि बुध अभी उदयावस्था में है और ये मार्गी भी हैं, परंतु फिर वक्री होंगे, अस्त भी होंगे और पुनः मार्गी भी होंगे। और फिर समझिए कि ये जो धनु में परिवर्तन है ये 2 महीने से अधिक के समय में होने वाला है। इसके अलावा बुध का ये जो परिवर्तन है इसमें कई सारी और भी ग्रह स्थितियां इन्वॉल्व हैं, यानी कि राहु, शनि और देवगुरु बृहस्पति से दृष्टि भी है। इसके अलावा आपको यदि फलादेश को और भी ज्यादा गहराई से समझना है तो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा आप ध्यान देंगे उतना ही ज्यादा इसके फलादेश को समझ पाएंगे सटीकता के साथ। अब देखें, यदि हम और भी विचार करें तो यहाँ पर यह भी विचार कर सकते हैं, करना ही चाहिए कि शुक्र के साथ भी युति है और वो भी कहां पर है, आपके व्यय भाव में है। तो व्यय भाव में गोचर होना शुक्र का बहुत श्रेष्ठ है, परंतु बुध का उतना ठीक नहीं। और जिस राशि में गोचर होने जा रहा है उस राशि की क्या स्थिति है इसे भी समझना, इस राशि के अधिपति की क्या स्थिति है इसे भी समझना, यदि हम समझें तो और भी सटीकता आएगी। एक बात मैं पहले ही बता दूं, अब हम आगे समझेंगे क्या फल मिलेगा, पर उससे पहले एक बात और भी बता दूं। प्रिय दर्शकों, कभी भी अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं तो संभवतः आप हमेशा देखते हो वीडियो, इसलिए मैं कई बार फलादेश से हट के भी कई बार ज्योतिष से संबंधित बातें बताता हूं। और कुछ लोगों को ये चीज लगता है कि आप घुमा रहे हैं या टाइम ज्यादा ले रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आपको ज्योतिष की जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना ही ज्यादा आप सटीकता से समझ पाएंगे। देखिए, फलादेश करना एक अलग बात है, पर उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बुध जिस राशि में है, यानी कि मंगल की, तो खुद मंगल इस समय बहुत पीड़ित अवस्था में है। और मंगल का भी परिवर्तन हुआ है 20 तारीख को, आपने वीडियो देखी होगी 20 अक्टूबर की, जो मंगल का परिवर्तन है। यदि नहीं देखी है तो अवश्य देखिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है देखने के लिए, हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसमें 2025 में जो घटनाएं घटने वाली हैं उसकी हमने थोड़ा चर्चा की है। विस्तार से तो नहीं हुई है, उसकी अलग से होगी आगे चल के, पर अभी कुछ तो हुई है। आइए समझते हैं कि हमें फल क्या मिलने वाला है। तो देखिए, देखा जाए तो बुध महाराज आपके दशमेश भी हैं और आपके दाम्पत्य भाव के भी अधिपति बनते हैं। यहाँ पर आप ये जरूर देखने वाले हैं कि आपको विदेश से यदि आप जुड़े हुए हैं, यानी कि चाहे व्यापारी हों, चाहे आप जॉब करते हों, तो आपको विदेश यात्रा करने का मौका भी मिलेगा और वहाँ से लाभ भी मिलेगा, परंतु संघर्ष बहुत होने वाला है। और यात्रा करते समय सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि यात्रा में भी समस्याएं हो सकती हैं, या आप यात्रा जब करके विदेश में पहुंच जाएं तो वहां पर समस्या होने वाली है। जैसे हम एग्जाम्पल समझें कि समझिए कि आप यूएस गए हैं, अमेरिका गए हैं,
या और अन्य क्षेत्र में कहीं भी, तो यहाँ से आपने फ्लाइट पकड़ी जहाँ से भी, तो वहाँ से आप गए, बड़ी सुखद यात्रा रही, आप पहुँच गए। परंतु यहाँ पर समस्या क्या होगी, वहाँ पर आप पहुँचे, जिस काम के लिए पहुँचे उसमें कुछ न कुछ बाधाएं आ गई, तो ये समस्या ही हो गई। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी इस समय लाभ तो होगा, परंतु खर्च अधिक बढ़ेंगे। व्यापार में आपके कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट जो आपको करना होता है, खर्च होते हैं, वो बढ़ जाएंगे। साथ में आपके नौकरी, आपके जॉब में कई सारे परिवर्तन होंगे, कुछ पॉजिटिव परिवर्तन, कुछ निगेटिव परिवर्तन भी होंगे। इसलिए आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए, चाहे पॉजिटिव मिले चाहे निगेटिव मिले। साथ में आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आप देखिए, क्योंकि आजकल लोग इसको बहुत, कहना चाहिए ना, मतलब पहले के समय में लोग इसको बहुत बुरा मानते थे, पर आज के समय में लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं। सीधा सा कहा जाए तो लोन, कर्ज कहते हैं। अब देखिए हम किस स्तर में हैं और हम सोचते किस स्तर के वाले व्यक्ति के साथ, कंपेयर जो लोग करने लगते हैं एक दूसरे को। अब लोग सोचते कि अरे बड़े बड़े व्यापारी भाई लेते हैं लोन, अंबानी, अडानी, ये सब लोन लेते हैं, तो हम क्यों ना ले? अरे इतने बड़े बड़े जो हैं तो वो लेते हैं। भाई उस स्तर की हमें ज़रूरत भी होनी चाहिए और समझ भी होनी चाहिए। उनके पास ये भी तो देखो ना, बड़े बड़े सीए भी बैठे होते हैं, तो कैसे उस लोन से लाभ आपको होगा वो भी तो बताते हैं। और आप जहाँ लोन लेने जा रहे हो तो कौन सा सीए आपका बैठा है? हाँ, बैठा हो, आपको बता रहा हो, बेनिफिट आप ले रहे हो, ठीक है। कुछ लोग तो ठीक है, जिसको ज़रूरत है वो लेता है। आपने घर लिया या कुछ ऐसी चीज़ें ली और वो आपके लिए कहीं ना कहीं एसेट गेन कराने वाला है, तो ठीक है, वहाँ पर लोन लेना भी एक बार कहा जाए बहुत अच्छा तो नहीं, पर भाई चलो ठीक है, ज़रूरत है। पर कुछ लोग लाइबिलिटी के लिए लोन लेते हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं उसके लिए लोन ले रहे हैं। मेरी बातें कुछ लोगों को बुरा लग सकती है, पर ये चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र जो है, इसे मैं अपना परिवार समझता हूँ, इसलिए मैं कई बार बहुत आराम से चर्चा भी करता हूँ और वो भी बातें मैं बोल देता हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों को बुरा भी लग जाए, पर अच्छी बात है, बुरा लगे पर अच्छा हो जाए तो मैं यही मानूंगा कि अच्छा हुआ। तो लोन अब समझिए कि इसमें भी देखिए डिफरेंस बहुत है। इसमें यदि हम चर्चा करें तो बहुत कुछ लंबी हो जाएगी, वीडियो घंटों की हो जाएगी, पर मोटे रूप से आप समझिए जीवन में कि चाहे कोई भी काम कर रहे हो, यदि हम लोन की चर्चा करें तो लोन यदि आप ले रहे हैं तो यदि वो आपके लिए एसेट है तब तो ठीक है, यानी आपको बेनिफिट दे रहा है तब तो ठीक है। पर यदि आपको लाइबिलिटी यानी आपका खर्च बढ़ा रहा है तो वो फिर कोई मतलब का नहीं है ना। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए और इस समय लोन लेने से आप बचिए। लोन चाहे लेना हो चाहे देना हो, देने में तो एक बार चलो ठीक है, आपको बहुत कोई नुकसान नहीं है, पर लोन लेने में बड़ी समस्या है। और ना दे भी नहीं तो भी ठीक रहेगा, नुकसान नहीं है, पर ना दे तो अच्छा है ना, कोई बहुत बेनिफिट भी नहीं है। तो इसलिए लोन से थोड़ा दूर रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थोड़ा आलस इस समय और कई तरह की स्किन से संबंधित, चमड़ी से संबंधित थोड़ी तकलीफें बढ़ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। किसी से बात बिल्कुल नहीं करना है, जितना हो सके दूरी बनाए रखिए तो बढ़िया है आपके लिए। तो देखा जाए तो ये जो बुध का परिवर्तन है ना, कई सारे आपको क्षेत्र हैं जहां पर प्रभावित कर रहा है। खासकर आपको रोग, ऋण और शत्रु, इनसे 3 से सावधान रहना है। बाकी फाइनेंस का ध्यान रखिए और काफी लाभ भी होने वाला है। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए सबसे सरल साधन है गौ माता की सेवा। गौ माता की सेवा करिए, इससे कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिएगा। एक बात यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण बता दूं, जो लोग अभी तक देख रहे हैं
क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यदि अभी तक आप देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। और यदि आप इंग्लिश समझते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है। कुछ दर्शक थे जो कि भारत के बाहर या भारत से भी, जिन्हें इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, तो उसमें भी आपको राशिफल देखने को मिल जाएगा हमारे दूसरे चैनल CI एस्ट्रोलॉजी में। उसकी लिंक आप यूट्यूब, फेसबुक जहाँ भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। फेसबुक में भी पेज है और यूट्यूब में चैनल है, और मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी चैनल की दी जाए, तो आप चेकआउट कम से कम यूट्यूब में तो सर्च करेंगे, फेसबुक में तो मिल ही जाएगा, तो आप उसमें भी आप सुन सकते हैं। तो इंग्लिश में वहाँ पर सुनने को आपको मिलेगा। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।